हेलो दोस्तों, वेलकम टू अनदर कक्षा इन पाजी की कक्षा। भाई 10 से ज्यादा साल हो गए आज बच्चों को पढ़ाते हुए, और मैंने देखा है कि हर साल ना बच्चे अपने डेली शोर्स, डेली टास्क को मैनेज करने में बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे होते हैं। अरे भाई टेंशन नॉट, पाजी का भी कुछ ऐसा ही हाल था जब वो भी एक स्टूडेंट था। लेकिन थे तो 24 ही घंटे, और उन 24 घंटों में एक टॉपर टॉपर रह रहा था और मैं स्ट्रगल कर रहा था। तो ये प्रॉब्लम लेके मैं गया अपने लाइफ मेंटोर के पास, जो जो थे मेरे दादाजी। वो एक स्कूल प्रिंसिपल थे और एक गांव के सरपंच थे। और उनको जब मैंने ये प्रॉब्लम बताई तो उन्होंने हंस के बोला कि बेटा, अगर तुझे इस प्रॉब्लम का सलूशन चाहिए और तुझे स्ट्रगलिंग स्टूडेंट से अगर हैप्पी स्टूडेंट बनना है, तो भैया तुझे मेरे इस 21 दिन के ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंज को लेना पड़ेगा। मैंने बोला बताओ बताओ दादाजी, क्या है वो चैलेंज? तो उन्होंने मेरी लाइफ में इंट्रोड्यूस की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज, जो कि है ये डायरी। उन्होंने मेरे को सिखाया कि किस तरीके से अपने डेली टास्क्स को लिखने में और उसके आगे गोल्स लिखने से आपके टास्क्स ना ही सिंपल हो जाते हैं बल्कि अचीवेबल हो जाते हैं। तो बस वो दिन है और आज का दिन है। ये पाजी ने कभी भी एक भी दिन अपनी डायरी को लिखना मिस नहीं किया, एंड यू वॉन्ट बिलीव कि ये डायरी ने किस तरीके से एक पाजी की लाइफ को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर दिया। तो अगर आप भी अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं तो बस 21 दिन मुझे दीजिए, और मैं जो आज चैलेंज आपको बताने जा रहा हूं उस चैलेंज को लीजिए। हाँ, वो चैलेंज है, क्योंकि वो 21 डेज लगेंगे आपको कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन लाने में। तो मैं वो सीक्रेट स्पिल आउट करने जा रहा हूं विद पाजीज डायरी। देखो, पाजी की डायरी जो है ना, वो 5 हिस्सों में डिवाइडेड है, और वो 5 हिस्सों का नाम दिया हुआ है: मॉर्निंग रिव्यू, डीप वर्क टाइम, एग्जीक्यूशन स्लॉट, चिल टाइम एंड प्लानिंग टाइम। और इन 5 स्लॉट्स के अंदर मैंने अपने टास्क्स को डिवाइड किया हुआ है। अब ये जो 5 स्लॉट्स हैं उनका टाइम फिक्स नहीं है, ये डेली बेसिस पे ऊपर नीचे होते रहते हैं, बट आई मेक श्योर कि ईच डे ऑफ द वीक मैं ये 5 स्लॉट्स को टिक करूं। और वही चैलेंज मैं आपके लिए लेके आया हूं। वीडियो के अंत में मैं ऐसा ही एक टाइम टेबल आपके साथ शेयर करूंगा, जो कि एक प्रिंटेबल फॉर्मेट में होगा और हमारे व्हाट्सएप चैनल पे अवेलेबल होगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब ये 5 जो स्लॉट हैं उनके अंदर पाजी ने अपने टास्क को किस तरीके से डिवाइड किया हुआ है, आप बिल्कुल स्क्रीन पे देख सकते हैं कि मैं कैसे अपने मॉर्निंग रिव्यूज को यूटिलाइज करता हूं, डीप वर्क के टाइम पे मैं क्या एग्जीक्यूट करता हूं, और एग्जीक्यूशन के टाइम पे मैं किस टास्क्स पे ध्यान दे रहा हूं, एंड चिल टाइम के अंदर देखो ये भी बहुत जरूरी है, मैं चिल टाइम में भी बहुत प्रोडक्टिव चीजें करता हूं, जिसमें आई लिसन टू अ गुड पॉडकास्ट, आई लिसन टू ऑडियो बुक्स विच आर ऑफ माई इंटरेस्ट, एंड that makes me more productive. And finally, पाजी का planning time, and this is very very important. Maximum students, maximum professionals अपनी जिंदगी में ये पार्ट को मिस आउट कर जाते हैं कि आपको नेक्स्ट डे, प्रीवियस डे ही प्लान कर लेना जरूरी होता है। तो इसी तरीके के 5 स्लॉट्स मैं आप स्टूडेंट्स के लिए लेके आया हूं, एंड मेरे दादाजी ने उस टाइम पे मेरे को बताया था कि बेटा बड़े बड़े गोल्स मत बनाना, स्टार्ट स्मॉल, स्टार्ट सिंपल, एंड ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ जो है वो कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। अब बच्चा बोलता है, क्या सर, आपका जमाना और था, हमारा जमाना और है। भाई हम तो फोन के अंदर ही सब कुछ मेंटेन कर लेते हैं। अरे भाई मैं क्या बोल रहा हूं, लाइफ को सिंपल बनाना है, कॉम्प्लेक्स नहीं। क्योंकि जैसे ही आप फोन का यूटिलाइजेशन करना शुरू करते हो तो आप भी जानते हो, दिल पे हाथ रख के बोल दो कि आप भी जानते हो कि जैसे ही आप फोन में नोट्स लिखना शुरू करते हो तो आपका ध्यान या तो इंस्टाग्राम, या तो स्नैपचैट, या तो फेसबुक, या व्हाट्सएप के वो बहुत ही कैजुअल से मैसेज पे चला जाता है, जो आपका कम से कम 2 से 3 घंटा खा जाता है कि नहीं? अरे भाई सच बोल दो, दिल पे हाथ रख के ये बोल ही दो आज, है कि नहीं? तो वही चीज को लेके पाजी ने कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंज बनाया अपने स्टूडेंट्स के लिए, और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने जब इसको फॉलो किया तो उनकी लाइफ एक्चुअली में ट्रांसफॉर्म हुई। और वो ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंज स्टार्टिंग फ्रॉम स्मॉल, डे 1 से आपको अपनी डायरी में ये 5 चीजें नोट डाउन करनी है।
देखो, आपके लिए वो 5 जो सेगमेंट्स हैं डायरी के, वो किस तरीके के दिखेंगे? एक होगा डेली रिकैप। ये मेरा बहुत ही प्यारा सेक्शन है, इसको मैं बोलता हूं 30 मिनट काउंटर। भाई, आप स्कूल जा रहे हैं या ट्यूशन क्लासेस जा रहे हैं, वहां पर जो भी प्रीवियस डे में पढ़ाया गया है उसको 30 मिनट्स लगा के रिकैप करना जरूरी है। और वो रिकैप सिर्फ रीडिंग नहीं होना चाहिए, उसमें आप प्लीज अपने 30 मिनट्स में लिखने का प्रैक्टिस करो और वो 30 मिनट्स में एक समरी जैसा बनाओ, सिंगल पेज समरी, कि आपको प्रीवियस सेशन में क्या समझ में आया। देन कम्स हाई फोकस आवर। इसको मैं बोलता हूं कि ये ऐसा आवर है जहां पर आपको आपके फोन को एयरप्लेन मोड में डाल देना है ताकि कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो, और उसको एक लॉकर में डाल के कहीं पे रख दो और 1 घंटा कंप्लीट फोकस करो एक ऐसे टफ सब्जेक्ट के ऊपर जो आपको चैलेंज दे रहा है और जिसमें आपको मैक्सिमम स्ट्रगल हो रही है। जनरली ये एडवाइस मेरा ये रहता है कि ये 1 आवर आपका मॉर्निंग में होना चाहिए, जिससे आपको बहुत ही फायदा होगा। फिर आता है आपका प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स। अब मैक्सिमम बच्चे यहां एक चीज मिस कर जाते हैं, वो है ये कि आप रिकैप तो कर लेते हो, लेकिन रिकैप के बाद उसका एप्लीकेशन करना बहुत जरूरी होता है, राइट है? तो जो भी आपने रिकैप किया है उसके बेसिस पे या तो होमवर्क शीट या तो आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चंस जरूर लगाएं, ताकि आपका वो जो टॉपिक है एकदम डीप हो जाए। फिर आता है इजी लर्निंग। नाउ दिस इज अ 30 मिनट काउंटर। अगेन, जैसे यहां पर 30 मिनट काउंटर था पिछले सेशन का रिकैप करने का, ये 30 मिनट्स आप एक ऐसे सब्जेक्ट को उठाओ जो आपके लिए बहुत ही मजेदार है। जैसे फॉर एग्जांपल, जनरली पीसीएम वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैथ्स बहुत ही इजी और मजेदार होता है, प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स करने में बहुत मजा आता है। और पीसीबी वालों के लिए बायोलॉजी जो है वो काफी इजी हो जाता है। तो वो 30 मिनट्स दिन के आपको लगाने हैं इजी लर्निंग के लिए। समझ में आ रहा है? एंड देन फाइनली आपका आता है माइंडसेट प्लानिंग। दिस इज जस्ट बिफोर यू गो टू स्लीप। आपको 15 मिनट लगाने हैं कि कल के मेरे टॉप 3 टास्क क्या हैं और मुझे उनको एग्जीक्यूट करने के लिए किस तरीके से ये 5 स्लॉट्स में डालना है। परफेक्ट है? तो ये है वो सीक्रेट रेसिपी। आज से, अभी से ये एक चैलेंज लो और दिल पे एकदम हाथ रख के ये कसम खाओ कि भैया मैं 21 दिन तक अपनी इस डायरी को मेंटेन करूंगा। एंड यू ट्रस्ट मी, आप अपनी लाइफ को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर देंगे। इनफैक्ट आप रिसर्च करिए, मिस्टर बिल गेट्स, मिस्टर रिचर्ड ब्रांसन, बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट के ओनर, रिचर्ड ब्रांसन वर्जिन एयरलाइंस के ओनर, आप उनके इंटरव्यूज देखिए। बड़े बड़े बिलियनर्स जो हैं वो भी यही कहते हैं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन अवर लाइफ इज हैविंग अ डायरी इन अवर बैक पॉकेट। क्योंकि जैसे ही उनको आइडियाज आते हैं वो डायरी निकाल के लिख लेते हैं। वैसे ही आपको भी, एक स्टूडेंट को भी, ये डायरी मेंटेन करने से क्या फायदा होगा, वो 21 डेज चैलेंज लेके आप देखिए। और वो 21 डेज मैं आपके साथ रहूंगा। व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कीजिए, मैं रोज आपको एक रिमाइंडर दूंगा, एक ट्रैकिंग दूंगा विद दिस टाइम टेबल दैट आई हैव डिजाइन्ड फॉर यू। देखिए, मैंने मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे अप टू संडे तक डेज, और मैंने ये 5 क्या बना दिए हैं, स्लॉट बना दिए हैं जिनके ऊपर आपको टिक करना है। सो ये आपका एक वीकली टाइम टेबल हो जाएगा। अब आपको डिसाइड करना है कि डेली रिकैप में आपको क्या चाहिए, हाई फोकस आवर में क्या करना है। दिस शुड बी द टफेस्ट सब्जेक्ट एवरी डे। प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, जो भी आपने यहां पर 30 मिनट रिकैप किया है जिस भी सब्जेक्ट का, उसके प्रैक्टिस प्रॉब्लम होने चाहिए। इजी लर्निंग, taking up a easy subject every day makes your mind chill, and then gets mindset planning for 15 minutes. तो इस तरीके से 3 आवर्स का आपका सेल्फ स्टडी टाइम टेबल आ जाएगा। और अगर आपने इस छोटे से 3 आवर्स को यूज करना चालू किया, यू विल सी कि 21 डेज के बाद आप कितने प्रोडक्टिव हो जाओगे और आपको आपके रिजल्ट्स में भी बहुत अच्छा खासा चेंज मिलेगा। परफेक्ट है? सो विद दिस गुड नोट, my dear friend, I will end this today's video. Please share this to someone who really needs this, and please make sure कि आप आज से और अभी से इस 21 days challenge को पूरा करने में लग जाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, नेक्स्ट कक्षा के अंदर विद पाजी।
बाय बाय।